परमः सिद्धम। आपने पूछा कि जैन जगत में प्रचलित पौराणिक कथा मुनि विष्णु कुमार एवं वात्सल अंग के आधार पर वात्सल्य भाव की प्रगटता में और क्या क्या बाधाएं आती हैं, उस कथा में और क्या क्या तथ्य हैं, इसका समाधान इस प्रकार है। भाई बहनों के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन साधर्मी वात्सल्य का पर्व है, ये सर्वविदित है। किंतु प्रायः प्राणियों ने साधर्मी शब्द की व्यापकता को अनुभव नहीं किया। और इतना ही नहीं, प्राणी स्वयं को जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण आदि में विभाजित कर अपने अपने धर्म को, अपने धर्मगुरु और धर्मायतन के बंटवारों को भी कर चुका है। और कुछ प्राणियों को अपना साधर्मी और शेष को विधर्मी अन्य मत वाला मानता है। यह भारतवर्ष की एक धर्म के नाम पर दशा है। जबकि जैन जगत वीतरागी साधु सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के अनुरूप ये उपदेश देते हैं कि हे भाइयों, साधर्मी का मतलब क्या होता है? साधर्मी का मतलब है जिनका धर्म मेरे धर्म के समान है। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। यानी आत्मा का धर्म माने वस्तु का स्वभाव, यानी चेतना लक्षण। जहाँ जहाँ चेतना है, चाहे वो पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पृथ्वी, चाहे वनस्पति, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे सूक्ष्म समूर्छन और निगोदिया जीव, तो फिर चींटी, केंचुआ, भौरा, मक्खी तो उनसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं साक्षात। हमारे साधर्मी हुए कि नहीं हुए? ये पशु पक्षी मेरे साधर्मी हुए कि नहीं हुए? जब ये साधर्मी हैं तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम भाई, क्या पारसी, क्या ईसाई, सब मेरे भाई हैं कि नहीं हैं? फिर हमारा धर्म, हमारे गुरु, फिर ये क्या है? इस कथा में यही आया है कि श्री वर्मा राजा के मंत्रियों ने दिगंबर मुनियों को नग्न और उनकी साधना में बचाव की अपेक्षा से वो नहीं बोले तो मूर्ख कहा, यानी साधु अवज्ञा की है। मानस में कहा गया है, जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लंका जलने का कारण क्या है, क्या कहा? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो प्राणी साधुओं की अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, वहाँ का यही हश्र होता है। जैन दर्शन कहता है कि जो साधुओं की अवज्ञा करता है, साधु कह के अकेला साधु नहीं, किसी भी प्राणी का अपमान अनादर करता है, उसके नीच गोत्र का बंध होता है। और जहाँ तक साधर्मी की बात है तो आपने सुनी। अब रही बहन भाई की बात, तो जैन दर्शन क्या बताता है? माता बहन सुता पहचानो। इस सृष्टि के अनंत जीव हमारी अनंत काल की यात्रा में कौन कौन मेरी बहन रह चुका होगा, हमें नहीं पता। अगर इतना स्वीकार कर लिया सर्वज्ञ देव की वाणी से, तो संसार की हर बहन बेटी अपनी बहन बेटी दिखाई देगी।
तब वात्सल्य भाव होगा, तब बहन भाई का नाता कहा जाएगा। और इस कथा से ये बात निकल के आई कि अपने पक्ष मत संप्रदाय धर्म के राग के कारण दूसरे से अनर्गल बातें वाद विवाद नहीं करना, जो बलि आदि मंत्रियों ने महाराज शिव सागर से की। और वाद विवाद में अगर मत नहीं मिलता है, मंतव्य नहीं मिलता है, तो अपमान महसूस नहीं करना चाहिए, जैसा इन मंत्रियों ने किया था। और अपमान के प्रतिशोध की अग्नि सबसे ज़्यादा भयंकर तेज होती है। कृतराष्ट्र का प्रतिशोध महाभारत करा गया। इनके प्रतिशोध ने मुनि हत्या के भाव किए और हत्या न कर पाने के कारण और ज़्यादा भड़का। लेकिन अब क्या कह सकते, राजा श्री वर्मा ने देश निकाला कर डाला, लेकिन वो भड़कता रहा कि मौका आएगा तब बताएंगे। इसी का नाम है अनंत मंदी क्रोध। और होनहार थी, मुनिसंग वहाँ हस्तिनापुर पहुँच गया, जहाँ ये चारों मंत्री पहुँचे थे। और वहाँ उन्होंने प्रतिशोध बस पूर्व प्लानिंग के साथ षड्यंत्र रच के वो राज्य 7 दिन को ले लिया। 8 दिन को क्यों नहीं लिया? हर प्राणी 7 दिन का ही जीवन जीता है, 8वां दिन होता ही नहीं, ये बताने के लिए 7 दिन। और आपको सबको पता है कि उन्होंने भीषण उपसर्ग द्वारा उन मुनियों के हत्या का कुचक रच डाला, षड्यंत्र रच डाला और प्रैक्टिकली बलि हिंसा, पशु हिंसा का यज्ञ रच डाला। ये प्रेरणा देता है कि राज्य आदि पाकर दुरुपयोग नहीं करना। प्राणी हिंसा से ज़्यादा महत्व ख्यातिपूर्वक किमेक्षिक दानी के रूप में धर्म मान लेना। तो भैया दान बाद में धर्म है, पहले प्राणी दया है। अपनी क्षति की परवाह न करते हुए प्राणी के प्राण बचाने को, अपनी हानि की परवाह किए बगैर प्राणियों की जान बचाना पहला धर्म है। महाराज मुनिश्री विष्णुकुमार महाराज ने अपनी साधना को छोड़ के साधर्मी वात्सल्य में आके प्राण बचाने को धर्म माना। और जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो गड़गड़ाने पर उस राजा बलि को भी क्षमा दान दे दिया, अभय दान दे दिया। इस प्रकार वात्सल्य की प्रधानता सहित अनेक प्रेरणास्पद तथ्य इस कथा में समाहित हैं। जैन जगत इन सारी बातों को आगम के परिप्रेक्ष्य में आत्मा को दुर्गति न होने देने की अपेक्षा से परिणामों की संभाल करता है। आत्मा की रक्षा हो, आत्मा में अशुभ कर्मों का बंध न हो, ये है वात्सल्य, जिसके फलस्वरूप बाहर झलकता है वात्सल्य। सबके जीवन में वात्सल्य का भाव आए, ऐसी मंगल भावना।